देश की आज़ादी के बाद से समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय में उधम सिंह नगर जनपद से कुछ लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इन तमाम लोगों को दिखा दें और इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से आम जनजीवन में किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक राय है। विवेक जी, ये बताइए कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बहुप्रतीक्षित था ये कानून, और इसे देश में लागू होना चाहिए था। और ये बहुत भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ, और बीजेपी की सरकार ने ये यूसीसी का कानून जो लागू किया है, इसके लिए हम उत्तराखंड के जो निवासी हैं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि देश का पहला राज्य बना है। और निश्चित रूप से यूसीसी के लागू होने से बहुत से कानूनों में समान अधिकार मिलेंगे लोगों को। इसमें सबसे पहले तो एक तो लिव इन रिलेशनशिप में ना जो वैमनस्यता फैलती थी समाज के बीच में, उसमें माता पिता को संज्ञान में आएगा और उनको लिव इन रिलेशनशिप लेने रहने पर अनिवार्य रूप से माता पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे समाज में वैमनस्यता कम फैलेगी। और उससे पैदा होने वाला जो बच्चा होता था समाज में जो बहुत विकसित रूप से रहता था, लोग उसको कटु बातें कहते थे, वो वैध रूप से माना जाएगा और संपत्ति में अधिकार मिलेगा उसका। और क्या लाभ मिलने वाले हैं यूसीसी लागू होने के बाद से उत्तराखंड के लोगों को? एक तो बहुविवाह नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि जैसे कोई आर्मी एक्स आर्मी मैन या किसी भी क्या कहते हैं कोई लड़का होता था, उसकी सारी संपत्ति बहू के नाम चली जाती थी, माँ बाप वंचित रह जाते थे। माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया और लड़का अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो सारी संपत्ति उसकी पत्नी के नाम चली जाती थी, माता पिता को कुछ मिलता नहीं था। तो निश्चित रूप से इस कानून के आने से उनके माता पिता को राहत मिलेगी, उनको समान अधिकार मिलेंगे। और एक चीज़ और, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमियों में यहाँ पर पुत्र के साथ पुत्रियों को बराबर का अधिकार मिलेगा संपत्ति में माँ बाप के। तो ये बहुत बड़ा कानून है और निश्चित रूप से इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। विपक्षियों का कहना है कि प्रदेश में जो है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए सरकार इस कानून को लेके आई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये देवभूमि है, सबको समान अधिकार, देवता तो समान अधिकार देते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और समान अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। सब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी पैटर्न पे काम चल रहा है। अब कुछ लोगों का काम है वो तो कहते ही रहेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? एनयू खान। अनिल जी, बताइए कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है, यूसीसी आज लागू हो चुका है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसकी लॉन्चिंग की है, क्या कहना चाहेंगे? इस कानून से आम मुसलमानों के जीवन पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, धर्म के हिसाब से आम मुसलमानों के अपने अलग तरह के नियम हैं। उन्हीं नियमों के अंतर्गत निकाह होता है उसका, और वो सब चीज़ सिस्टम चलता है। तो जो ये यूसीसी का कानून आया, हम चाहते थे इस तरह का कोई भी कानून अगर देश में बने तो पूरे देश में बने, और इसको केंद्र सरकार अपने स्तर से पूरे देश में लागू करे, बनाए, और वहाँ इसमें पूरा विचार विमर्श हो। जो उत्तराखंड में लागू है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, इस तरह के कानून को पूरे एक राज्य में लागू किया गया है ना, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है लागू करना चाहिए था। क्योंकि देश में बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं, उन सबसे इसमें सलाह मशवरा होना चाहिए था। सारे धार्मिक लोगों को उसमें बिठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था किसको क्या समस्या आ सकती है। आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि हमने जब यूसीसी के लिए कमेटी गठित की थी तो उस कमेटी ने सभी धर्मों के और सभी जातियों के या सभी क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करी थी, उसी के आधार पर यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया था। और आज जो यूसीसी लोगों के बीच प्रस्तुत है उसको कहीं ना कहीं लोगों की राय से बनाया गया था, उस पर आप कितना सहमत हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब इसका अभी हमने पूरा देखा नहीं है। जब ये लागू हो ही गया है तो सामने भी आएगा। जब सामने आएगा तो इसमें देखेंगे कहाँ कोई कमी है या पूरी तरह से ठीक है। जो कानून प्रदेश सरकार ने लागू किया है, प्रदेश के हर नागरिक का जो है कर्तव्य बनता है कि सरकार अगर कोई कानून को लागू करे तो प्रदेश के नागरिक उस कानून का पालन करें, उसका सम्मान करें। तो हम उसका जो भी कानून सरकार ने बनाया है हम उसका सम्मान करेंगे, उसका पालन करेंगे, क्योंकि मजबूरी है। कानून तो कानून है, कानून जब बन जाता है तो उसका सम्मान करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी मंशा है वो ये है कि इस तरह का कानून
पूरे विचार विमर्श के साथ सारे धार्मिक लोगों को बिठालकर केंद्र सरकार को बनाना चाहिए था और पूरे देश में लागू करना चाहिए था, ना कि एक राज्य को बनाना चाहिए था। पूरे देश में क्या उत्तराखंड नाजिर बनेगा दूसरे प्रदेशों के लिए? क्या दूसरे प्रदेशों में भी लगता है यूसीसी लागू हो जाएगा? देखिए, अब अलग अलग प्रदेशों में अगर होगा तो अलग अलग तरह के नियम होंगे, अपनी अपनी सरकारों के नियम होंगे, तो उसमें भिन्नताएं होंगी कानून में और उसमें। और अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना के पूरे देश को लागू करती तो वो कानून एक समान होता पूरे देश की जनता के लिए। तो वही मेरा कहने का मकसद था कि पूरे देश की जनता के लिए इस तरह का कोई भी कानून यदि सरकार को लाना था तो केंद्र सरकार को लाना चाहिए था, पूरे देश में लागू करना चाहिए था। लिव इन रिलेशनशिप में लड़की और लड़के जो रहते थे, अविवाहित लड़की लड़के रहते थे, अब सरकार ने कहा है कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा उससे अपने परिवार की मंजूरी लेना ज़रूरी है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो तो अच्छी बात है, सरकार का अच्छा फैसला है। अगर इस तरह का होगा तो इससे जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, जो बच्चों को अपने पालते पोसते हैं, उनके अरमान होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मर्ज़ी से होगा, माँ बाप की सहमति से होगा, तो ये अच्छी बात है, बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, उस पे वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। संतोष जी, ये बताइए कि उत्तराखंड में यूसीसी आज लागू हो चुका है, अब किस तरह से देखते हैं इस पूरे कानून को, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कि अगर हम छोटे रूप में देखें क्या क्या कानून बने, किसको लाभ मिलेगा, किसको मिलेगा, ये छोड़िए, एक बृहद परिप्रेक्ष्य में देखिए इसे। बृहद परिप्रेक्ष्य है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र आज केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में अगर लोकतंत्र को आपको मजबूत करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जैसा कानून सबके लिए, विभेदकारी कानून अगर होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इस सरकार का ये जो आधुनिक और प्रगतिशील कानून है ये लोकतंत्र को और मजबूत करता है और आगे की तरफ ले जाता है। नागरिकों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ेगा। जो नक्सलाइट होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो विभेदकारी कानून ही तो बनाते हैं। धार्मिक कानून होते हैं कई सारे, विभेदकारी कानून तो बनाते हैं, उसमें किसी वर्ग की सुनी नहीं जाती है। अगर महिला वर्ग है दब रही तो दब रही है, अगर कोई और वंचित वर्ग है दब रहा है तो दब रहा है। तो ऐसे कानून आने ही चाहिए। लगता है कि यूसीसी में जो है महिलाओं को पूरे अधिकार मिले हैं, महिलाओं का सम्मान बढ़ा है? हाँ, बिल्कुल बढ़ा है। अब आप अभी चर्चा कर रहे थे मुझसे पूर्व, जो बोल रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप है। अब लिव इन रिलेशनशिप तो क्या सब वल्गर चीज़ थी, कौन किसके साथ रह रहा है, क्या रह रहा है, छोड़ के चला, तो उसमें महिला का ही तो शोषण था उसमें, तो महिला को तो उसमें गुजारा भत्ता मिलेगा नहीं विवाह के समान। अब विवाह के समान उसे गुजारा भत्ता, लिव इन रिलेशनशिप भी एक कानूनी रूप में हो गया। अब आप रहते हैं, बताना पड़ेगा और सिद्ध होगा पहले से, और अगर छोड़ेंगे तो आपको देना पड़ेगा गुजारा भत्ता। तो महिला का शोषण तो रुका ही है इसमें पूरी तरह से। क्या लिव इन रिलेशनशिप में जिस तरह से जो पहले रहते थे और बच्चा हो जाता था, कहीं ना कहीं उस बच्चे को नाजायज़ बच्चा कहा जाता था, अब सरकार ने कहा है कि उसको भी नाम दिया जाएगा और वैध बच्चा माना जाएगा, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, जो नाजायज़ बच्चा कहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले इस पर कह दिया था वो नाजायज़ नहीं माना जाएगा, बाप माँ का नाम वही होगा उस पर। लेकिन अब सरकार ने कानून ही बना दिया उस पर। और वास्तव में कि बच्चा थोड़ा नाजायज़ होता है, बच्चे को तो नाजायज़ कभी कहना ही नहीं चाहिए। माँ बाप नाजायज़ होते हैं जो उसे नाजायज़ बना देते हैं, बच्चा कहाँ से नाजायज़ हो जाएगा। तो ये कानून बिल्कुल सही है, बच्चे का भी अधिकार मिला, महिला का अधिकार मिला, पति का भी तो अधिकार है। ऐसा थोड़ा ना कि गुजारा भत्ता अगर पत्नी ले सकती, पति भी ले सकता है अगर पत्नी कमा रही है तो। सबको अधिकार मिला इसमें, और लोकतंत्र मजबूत करने वाला कानून है। बहुत साहसी कदम है। मुख्यमंत्री अपने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी, इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने अग्रणी रूप से, उत्तराखंड तो छोटा सा राज्य है, 1 करोड़ की आबादी है यहाँ की, और 1 करोड़ की आबादी वाला राज्य देश का नेतृत्व कर रहा है, सबसे पहले लागू कर रहा है। मैं बहुत बधाई दूंगा धामी जी को कि इन्होंने लागू किया इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम कहा था कि 5वां धाम सैन्य धाम है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में जो तमाम लोग हैं, जो अधिकांश बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं सेना में जाते हैं, कई बार शहीद हो जाते हैं, तो उनकी शहादत के बाद जो पैसा है उनकी पत्नी को मिल जाता था सीधे तौर पे, माँ बाप को कुछ नहीं मिलता था। अब इस कानून के तहत माँ बाप को भी उसमें उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो किस तरह से देखते हैं उनको जो हिस्सा मिलेगा, या मतलब जो माँ बाप को जो अधिकार मिल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत सारे कानून हमारे देश में ऐसे थे बनाए। हम लोग तो पारिवारिक सिस्टम के लोग हैं, परिवार को मानते हैं जो हिंदुस्तान के लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे परिवार का विघटन हुआ, परिवारों में स्वार्थ भी आ गया। अब ये तो सरकार मान के चलती थी कि अगर हम कोई फौजी मर रहा है, उसकी पत्नी के नाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से माँ बाप को भी उसका पालन पोषण होगा, बहू करेगी। लेकिन अब आधुनिक दौर में कुछ पश्चिमी सभ्यता हम लोग अपना चुके हैं। वो पैसा लेके, और अगर यंग उसकी एज होती थी तो दूसरी शादी कर लेती थी, माँ बाप बूढ़े बेचारे रह जाते थे। तो सरकार ने कानून बिल्कुल बढ़िया बनाया है। उन माँ बाप की भी तो देखभाल होगी, बच्चा तो उन्हीं का खत्म हुआ था,
उनको भी तो जरूरत है ना, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, तो पैसा तो पहले ही बंटना चाहिए था सबको, लेकिन अब कानून आ गया, बहुत बढ़िया, स्वागत योग्य है। चलिए, कुछ अन्य लोग भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है, इस पर उनकी क्या राय है और इसमें जो अलग अलग कैटेगरी के जो कानून हैं तो उस पर वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश भाटिया। दिनेश जी, ये बताइए कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने इस यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी के इस प्रयास के लिए उन्हें बधाई दूंगा, उनकी पूरी कैबिनेट को। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें हमेशा हम ये वादा करते थे आम जनता से कि हम इस कानून को लाएंगे, और हमने पिछले विधानसभा में बड़ी प्रमुखता से जनता के बीच में जाकर इस वादे को किया था कि हम यूसीसी को लागू करेंगे अगर हम सत्ता में दोबारा आते हैं तो। इसके लिए वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जनता का दिया हुआ वचन, जनता को दिया हुआ वचन हमने पूरा किया है। जहाँ तक यूसीसी की बात है, क्योंकि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो जितना बड़ा लोकतंत्र है उतनी बड़ी भारत की जिम्मेदारी। ये पूरी दुनिया भारत की तरफ अलग दृष्टि से देखती है, सांस्कृतिक रूप से, सभ्यता की दृष्टि से, धर्मनिरपेक्षता की तरफ से भारत को लोग अपना आइडियल मानते हैं। क्योंकि देखिए, कई भाषाएं हैं, कई जातियां हैं, कई हमारे राज्य छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, उसके बाद भी भारत की संप्रभुता और भारत की राष्ट्र भावना लोगों के बीच में परिचय की मोहताज नहीं है। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं, जो धर्म के आधार पर अलग अलग परिवारों का जो विघटन था उसमें एक ब्रेक सा लगेगा। जैसे बहुविवाह, अब बहुविवाह में इस कानून को लागू करने के बाद विवाह प्रतिबंध लगेगा। तलाक कानून, जो 3 तलाक पर अभी हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कानून बनाया गया, उसमें और ज़्यादा इस संबंध में हमको हेल्प मिलेगी इसके कानून आने पर। दूसरा, जो बाल विवाह है, छोटे छोटे बच्चों को धर्म के आधार पर बच्चियों की शादियां कर दी जाती थी, उस पर बहुत बड़ा प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि ये समाज को बड़ी दूषित करने वाली परिस्थितियां थी। क्योंकि मैं सामाजिक जीवन में और यहाँ देखता हूँ कि बेचारी 15 साल, 16 साल, 18 साल से कम बच्चियों का विवाह हो जाता था। अब 21 साल की और 18 साल के जो कानून की जो सर्वोच्चता है वो सब में लागू होगी। धर्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं होगा, महिलाओं को पूर्ण अधिकार मिलेगा, वह कानून के लिए पूर्ण रूप से अपनी मांग, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सहभागिता कर सकेंगी। जहाँ तक और विषयों का सवाल है, क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तो बहुत चीज़ें हैं। क्या भाजपा के अन्य राज्य भी जो उत्तराखंड के जो यूसीसी है उसको अपनाएंगे और अपने प्रदेश में लागू कर पाएंगे? नहीं, एक शुरुआत हुई है, शुरुआत अच्छी हुई है, और हम देवभूमि में रहते हैं, और देवभूमि ने अगर इस ऐसी शुरुआत की है तो ये एक मैसेज दिया है पूरे भारत को कि हमको ये जो यूसीसी लागू करने का एक प्रयास हुआ है, इसके अब इफेक्ट जो है पूरे आज ही लागू हुआ है, तो मैं तो ये बात जानना, कुछ दिनों में सब चीज़ें, तस्वीरें साफ हो जाएंगी और हर प्रदेश धीरे धीरे इसको लागू करेगा। अभी इस बात की शुरुआत हुई है, देखते जाइए, कुछ ही महीनों में लगता है मुझे कि कई प्रदेशों से इस तरीके के कानून बनकर उनको पारित कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस तरह का कानून लेके आई है, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 70 साल से कांग्रेस ने राज किया और उन्होंने देश को दिया क्या? धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया। बांटते बांटते राजनीतिक रोटियों को सेकते हुए अपनी सत्ता को प्राप्त करने का काम कांग्रेस ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नारे को लेकर चल रही है। हम जो कानून लाते हैं वो आम व्यक्ति, नीचे व्यक्ति के लिए जैसे उज्ज्वला योजना आई, क्या सबके लिए नहीं आई? उसमें कोई धर्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना आई, सबके लिए आई, जो गरीब है, जिसको जरूरत है वास्तव में, हम उस आधार पर उसका। अब देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस के पास
कोई विकास की सोच नहीं है, वो सिर्फ विरोध कर सकती है। और विरोध भी अभी आपने बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है आपके पास, जनता जिसके साथ है। जनता जब हमको इस बात के लिए मैंडेट दे रही है कि आप कानून की उस सर्वोच्च संस्था पर बैठकर, जो मतलब राज्य में विधानमंडल इसकी सर्वोच्च संस्था होती है, उस पर विधेयक पारित करें, हमें स्वतंत्र कर रही है, आप हमें वोट देकर उसका अधिकार दे रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता के अरमानों को, जनता के जो हमारे प्रति एक विश्वास की भावना है, जो जनता हमसे एक्सेप्ट करती है, हम उसको पूरा करें। और धामी जी ने इस काम को किया है, और मैं समझता हूँ सारे राज्य धीरे धीरे इस लाइन पर चलेंगे। और ये मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया इस कानून की सराहना करेगी यूसीसी की, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सिर्फ कागजों में था। आज हम धर्मनिरपेक्षता की तरफ कितना ज्यादा बढ़ सकते हैं इसके कानून आने के बाद। सब लोगों को लगेगा, कुछ लोगों को छला गया, महिलाओं को छला गया इस संविधान में जो चीजें महिलाओं थी, को उनके अधिकार यूसीसी दे पाएगी? बिल्कुल देगी। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे उत्तराधिकार अब पिताजी की संपत्ति है, उसमें महिलाओं को कुछ धर्म के आधार पर कुछ महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता था। अब इस कानून के आने पर चाहे किसी भी धर्म की महिला हो, उसको अधिकार मिलेगा। पति से वह अपना लड़ सकती है, लिविंग रिलेशन पे भी अपनी बात कह सकती है। और देखिए, अभी जब बच्चा छोटा होता है, उसके संग अन्याय होता है। आपको मैंने सारी बातें बताई, अभी तो इसमें बहुत कुछ सोचने और समझने की जरूरत है। धीरे धीरे लोगों को इसके प्रति जानकारियां मिलेंगी। और मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसको पढ़ने के बाद समझें इसके अंदर की विश्लेषणता को। क्या सरकार को यूसीसी के बारे में लोगों को जागरूक नहीं करना चाहिए था लागू करने से पहले? नहीं, जागरूक किया गया। हमने एक कमेटी बनाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और उस कमेटी ने नहीं, जो भी ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए था, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यूसीसी के बारे में जानकारी मिल सके। पिछले 3 साल से ये मामला चल रहा है वेद जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मगर आप ही जो देखिए, आप चौथा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से सही बातें जनता के बीच में जानी चाहिए। क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कई लोग, आपके फॉलोअर, कई दर्शक, कई लोग इसको देख रहे होंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इसका अध्ययन करें, इसको समझें, लोगों के भड़काऊ और लोगों के बहकावे में ना आकर वास्तव में इसके तथ्यों के आधार पर इसका विश्लेषण करें। और ये सब समाज के लिए, सारे भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ अन्य लोग भी हैं, लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है आज से, उस पर वो क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, ये बताइए कि उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो चुका है, अब लिव इन रिलेशनशिप में रहना होगा, अगर जो रहना चाहेगा उसको माता पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी। किस तरह से देखते हैं इस कानून को, और इस कानून में जो इस तरह के जो बिंदु बनाए गए हैं उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है जी। पहले पता नहीं लगता था किसका लिविंग रिलेशन किसके साथ है, समाज में उनका तिरस्कार होता था। अब कम से कम ये तो होगा कि सामने सारी बातें आएंगी, और ये तो बहुत अच्छा कानून है। महिलाओं का शोषण इससे बंद होगा, और मेरे हिसाब से तो ये है कि कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है सरकार पे। विपक्ष का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, इसीलिए इस तरह के कानून भाजपा शासित राज्यों में लागू किए जा रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में अब लागू हो चुका है। इस पर आप क्या क्या सोचते हैं? देखिए साहब, विपक्ष का तो काम है, हर अच्छी चीज़ का विरोध विपक्ष करता है। विपक्ष का तो काम है, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो विरोध करेंगे इसका। मैं तो कहता हूँ विरोध नहीं होना चाहिए, इससे तो बहुत बड़ा लाभ है, महिलाओं को तो विशेषकर लाभ है, उनका शोषण बंद हो जाएगा, और पूरे देश में चीज़ को लागू करना चाहिए। क्या देश के अन्य राज्य भी उत्तराखंड से प्रेरित होकर उसे लागू करेंगे यूसीसी को? बिल्कुल लागू नहीं करेंगे तो करना चाहिए। अरे भाई, समान नागरिक अधिकार सबको मिलना चाहिए, बहुविवाह बंद होंगे। अरे खासकर तो मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता था ना भाई, तो बड़ी अच्छी बात है, इसको सब प्रदेशों को लागू करना चाहिए। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के तमाम लोग थे, इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए अपनी अलग अलग राय यूसीसी पे दी है। कुछ लोग इसके पक्ष में नजर आए, तो कुछ लोगों ने इस पे जो कानून बनाए गए हैं उसमें कुछ खामियां भी व्यक्त की हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।